नमस्ते दोस्तों, मैं मनोज कुमार जना डिफेंस मास्टर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फ्रैक्शन कौन से चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन वाले हैं। एक्चुअली फ्रैक्शन होता है क्या? ठीक है, फ्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है? फ्रैक्शन इट मीन्स, ठीक है, क्या हो गया? इट मीन्स एक्चुअली क्या होता है? ए पार्ट ऑफ ए थिंग, यानी कि कोई भी चीज़ का एक ठो पार्ट होता है। क्या होता है? कोई भी चीज़ का एक ठो पार्ट होता है। सपोज यहाँ पे एक ठो केक है, ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। केक है तो इसमें आपको 1% आपको मिल गया, 1 पार्ट आपको मिल गया। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 1/4 लिख सकते हैं। क्या? यानी कि इसका कितना ठो हिस्सा हुआ था? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 ठो हिस्सा था। इसमें से आपको मिल गया 1 पार्ट। तो इसको हम मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/4 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 1/4 ऑफ ए फ्रैक्शन लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। बेसिकली फ्रैक्शन कितना टाइप का होता है? 3 टाइप्स का होता है। कितना? 3 टाइप का होता है। पहला क्या है आपका? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है आपका? प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फ्रैक्शन के लिए एब लिख दूंगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड नंबर में क्या आ जाएगा? सेकेंड नंबर में आपका आ जाएगा इम्प्रॉपर। क्या आ जाएगा? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर थर्ड में क्या आ जाएगा हम लोग का? नंबर थर्ड में आ जाएगा मिक्स्ड। मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहला आ जाएगा प्रॉपर, सेकंड में आ जाएगा इम्प्रॉपर, थर्ड में आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए पहला था हम लोग का प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन में जानने के लिए फ्रैक्शन जो होता है नॉर्मली हो क्या डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में क्या होता है? सपोज 2/3 ले लिया हूँ। 2 को क्या बोल जाएगा? न्यूमिनेटर। 3 को क्या बोल जाएगा? डिनोमिनेटर। क्या बोल जाएगा? डिनोमिनेटर। ठीक है, 2 को क्या बोल जाएगा? न्यूमिनेटर, और 3 को क्या बोल जाएगा? डिनोमिनेटर बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? न्यूमिनेटर, और इसको डिनोमिनेटर। उसके बाद है हम लोग का क्या बोला था? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोला जाता? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में एक्चुअली क्या होता है ना, डिनोमिनेटर 10/12 लिखता हूँ। इसमें हमेशा न्यूमिनेटर क्या होता है? छोटा होता है। न्यूमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो डिनोमिनेटर ग्रेटर दैन न्यूमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होगा? न्यूमिनेटर से बड़ा होगा। इसको क्या बोल जाएगा? इस फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोल जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है। न्यूमिनेटर को ध्यान देना है कि न्यूमिनेटर बड़ा हो कि छोटा है। अगर न्यूमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो उसको क्या बोल जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर यही सेम चीज़ को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, यानी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? छोटा। डिनोमिनेटर क्या होता है? छोटा होता है, और न्यूमिनेटर हो जाएगा बड़ा। ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हम लोग का? छोटा, न्यूमिनेटर बड़ा। तो उसको क्या बोल देता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या, कौन सा फ्रैक्शन बोला जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हम लोग का 6/, कितना है? 6/4। कितना है? 6/4। इस टाइप का फ्रैक्शन को क्या बोला जाता है हम लोग का? इम्प्रॉपर। क्या बोला जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। तो पहला क्या आ जाएगा हम लोग का? प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड में क्या हो जाएगा हम लोग का? इम्प्रॉपर। पहला आ जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड में क्या हो जाएगा हम लोग का? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या था? मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर था
मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या था? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्चुअली क्या होता है ना, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक ठो नंबर दिया रहेगा, उसमें एक ठो क्या रहेगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको क्या बोला जाएगा? होल नंबर। और 1/2 को क्या बोला जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन होने से क्या बोलते हैं हम लोग को? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? 3 1/2 था। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ अगर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ? यानी कि हम लोग के क्या होल नंबर और यहाँ पे था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों मिला के क्या होता है हम लोग का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। कैसे? देखते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 करके मैं लिख सकता हूँ। आंसर कितना हम क्या आएगा? नीचे 2, नीचे 2 था, 2 हो गया। 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 यानी कि 7, 7/2 क्या हो जाएगा? 7/2। ये हम लोग के क्या आता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है। क्या आ जाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। और डिफरेंट टाइप का भी फ्रैक्शन का कंडीशंस होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग का लाइक फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का? लाइक फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, और हम लोग के क्या लाइक फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होता है, ठीक है, सबका और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रखता है हम लोग का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल में क्या होता है ना, नॉर्मली 1/2 दिया रहता है, 1/2 का रिवर्स यानी कि 2/1, ठीक है। 2/3 दिया रहेगा, 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3/2। रेसिप्रोकल यानी कि ये रिवर्स हो जाता है, ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर जो होता है इसको क्या कैसे लिखेंगे? डिनोमिनेटर बाय न्यूमिनेटर। इसको क्या बोल जाएगा? रेसिप्रोकल। क्या बोला जाता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल के बाद हम लोग का नेक्स्ट क्या आता है? ठीक है, रेसिप्रोकल के बाद हम लोग का आता है इक्विवेलेंट। क्या आता है? इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में एक्चुअली होता क्या? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ये दिखा जाता है कि उसमें इक्वल है कि नहीं। सपोज 1/2 था, इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ? 2/4 लिख सकता हूँ। फिर क्या लिख सकता हूँ? 3/6। ये कैसे होता है? 1/2 था, इसके साथ में 2, फिर 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा इसका? 2/4। वही 1/2 को फिर क्या करूँगा? 3 क्या कैसे क्या होगा? 3/6। ये होता है, रीज़न है कि 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यानी कि वही 1/2 का फॉर्म में बढ़ रहा है। तो इसी को क्या बोला जाता है हम लोग का? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोला जाएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद आता है हम लोग का लाइक और अनलाइक। लाइक और अनलाइक। देखिए, लाइक फ्रैक्शन नाम से पता चल रहा है कि लाइक आना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए कि अनलाइक। अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में नॉर्मली क्या होता है कि 2/7, 3/7, 4/7। देखिए, इसमें हम लोग का डिनोमिनेटर क्या? डिनोमिनेटर हमेशा क्या हो रहा है ना? सेम हो रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम हो रहा है 7 7 7, और बस ऊपर का जो न्यूमिनेटर वो हो रहा है अलग हो रहा है। इसी को क्या बोला जाता है? लाइक फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है? लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? वही 2/7, 5/8, 9/10। देखिए, इसमें क्या हो रहा है ना, हम लोग का डिनोमिनेटर जो डिफरेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। तो इसको क्या बोला जाएगा हम लोग को? क्या बोला जाएगा हम लोग को? अनलाइक फ्रैक्शन। क्या? अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का लाइक फ्रैक्शन, ये हो जाएगा हम लोग का अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट आता है, हम लोग का नेक्स्ट क्या आ जाएगा? नेक्स्ट आएगा हम लोग का डेसिमल। क्या आ जाएगा? डेसिमल, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन में हम लोग का नॉर्मल क्या होता है कि यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर होता है क्या होता है? डिनोमिनेटर जो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 फॉर्म में होता है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है 2/, कितना है? 2/10, कितना है? 2/10। 3/100, 5/1000, इस फॉर्म में होता है। 10, 100, 1000 जो भी फॉर्म में होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 फॉर्म में होता है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2/10 को 0.2 लिखूँगा। क्या लिखूँगा? 0.2। ये कैसे लिखूँगा? 2 के बाद सपोज़ यहाँ पे एक तो पॉइंट है, तो यहाँ पे एक तो ज़ीरो था, यानी कि एक तो नंबर मैं बैक ले आऊँगा। क्या ले आऊँगा? राइट में, यानी कि बैक को ले आऊँगा। तो ये हो जाएगा 0.2। यहाँ पे था 3/100, तो वही सेम होगा
ठीक है, 3 लिख दूंगा, फिर 2 ठो 0 था, 3 0 फिर पॉइंट डाल दूंगा, यानी कि 2 ठो हो गया, 1 और 2, ठीक है। फिर 5/1000 था, इसको मैं कैसे करूँगा, 5 लिख दूंगा, फिर 3 ठो 0 यानी कि डबल 0 लग जाएगा, फिर 0 यानी 3 ठो नंबर 1 2 3 डाल के फिर पॉइंट, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, डेसिमल, क्या बोला जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन। तो एग्जांपल अभी ले लेते हैं। तो इतना ही था फ्रैक्शन का सारा कुछ, बेसिकली और कुछ होता ही नहीं है, इतने के अंदर ही काम होता है। नेक्स्ट आता है कि हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। सपोज़ मैं मल्टीप्लाई किया, एडिशन सब्सट्रैक्शन किया, एडिशन किया या फिर डिवीजन किया, उसको क्या किया जाएगा, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। एडिशन क्या आ जाएगा हम लोग का, सम लिख देंगे, और ये एडिशन सम एक ही होता है, सम लिख देंगे, ठीक है। सम में नॉर्मली हम लोग क्या होता है, देखिए सम में एक्चुअली क्या होता है ना, सम में बेसिकली इस टाइप का होता है कि सपोज़ यहाँ पे दिया है 1/2 प्लस दिया है 2/2, कितना दिया है 1/2 2/2। अगर मेरा डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, तो मेरे को क्या करना, कुछ करना का नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेंगे, 1 + 2 लिख देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 3/2, क्या आ जाएगा 3/2। अगर मेरा डिनोमिनेटर सेम ना हुआ तो, क्या डिनोमिनेटर मेरा सेम ना हुआ तो उसको कैसे करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेंगे, ठीक है। उसको कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे था सपोज 1/4, ठीक है, 1/4 प्लस 2/3, ठीक है। 1/4 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2/3, ठीक है, इंटू 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 इंटू, देखिए यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 3 था, ठीक है। तो 3 को लेके मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 को लेके मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, क्रॉस, यानी कि ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है, क्रॉस। तो ये क्या हो जाएगा 3/12 और ये क्या हो जाएगा हम लोग का 8/12, क्या हो जाएगा 8/12, 3/12 और 8/12। अभी ठीक है, अभी मैं दोनों को ये ऐड कर सकता हूँ, 3/12 प्लस 8/12 था, देखिए दोनों क्या आ जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, तो इजीली मैं क्या कर सकता हूँ ना, 12 कर सकता हूँ, और फिर क्या करूँगा 3 + 8 = 11, क्या हो जाएगा 11, आंसर कितना आ जाएगा 11/12, कितना आ जाएगा हम लोग का आंसर 11/12। ये होता है का सम का प्रोसेस, क्या होता है सम, ठीक है। सम के बाद है हम लोग का डिफरेंस, क्या आ जाएगा हम लोग का डिफरेंस में भी बेसिकली नॉर्मल वही प्रोसेस होता है, जैसे कि हम जैसे प्लस किए वैसे ही आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या, यानी कि उसको प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। प्रोडक्ट में नॉर्मली बेसिकली क्या होता है ना, देखिए 1/2 था इंटू 3/4 था, तो इसको कैसे करूँगा, 1 × 3 / 2 × 4, 3 1 = 3 / 3 2 = 4 2 = 8, ठीक है, ये फॉर्म में होता है, इसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। सपोज़ यहाँ पे प्रोडक्ट में 1 एक लेते हैं 2/5 था और यहाँ पे था 15/6 था, 15/6 था, इसको कैसे करेंगे ना, देखिए 5 3 × 15, तो 3 से कट गया, 2 3 × 6 3 से कट गया, आंसर कितना निकला 3/3, तो आंसर आ जाएगा 1। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई नंबर प्रोडक्ट या फिर ऊपर और लोअर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट रहा होगा, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या करना है, काट के छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है हम लोग का प्रोडक्ट में, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट के बाद आता है हम लोग का आता है डिवीजन, क्या आता है डिवीजन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 में आ जाएगा डिवीजन, ठीक है। डिवीजन में नॉर्मल बेसिक क्या होता है, इसमें रेसिप्रोकल का काम आ जाएगा, किसका काम आ जाएगा, रेसिप्रोकल का। सपोज यहाँ पे दिया है 2/3 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, डिवीजन का सिंबल दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है 5/6 दिया है, कितना दिया है 5/6, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, यानी कि डिवीजन के बाद 5/6 था, इसका रेसिप्रोकल लिखूँगा 2/3, ठीक है, इंटू 5/6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा उल्टा, यानी कि 6/5 लिख दूंगा, तो ये किससे कटेगा 3 2 से कट गया, 3 2 6 होता है, 2 2 4 4/5 ये हम लोग का क्या होता है
डिवीज़न, क्या होता है हम लोग का डिवीज़न होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या था, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में मैं अगर ये क्वेश्चन और एक तो ले रहा हूँ, यहाँ पे दिया है कि फाइंड द वैल्यू, क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू पूछा है, फाइंड द वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन क्या दिया है, 0.18 दिया है और डिवाइड बाय कितना दिया है, 0.6 दिया है, 0.18 0.6 दिया है। तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, बेसिकली डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ 2 यानी 6 था और आंसर निकल के आ जाएगा 0.3। बेसिकली बंदे यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं कि 0.3 कैसे आ गया, 0.3 कैसे आ गया। देखिए 0.18 था, उसको मैं कैसे लिख दूंगा, 8/100 लिख सकता हूँ। फिर डिवीजन था, ये वाला डिवीजन, फिर 0.6 था, इसके 6 के लिए मैं कैसे लिखूँगा, 6/10। ठीक है, 6/10। तो 18/100, 18/100। देखिए ये जो है डिवीजन का काम कर रहा है, तो इसके लिए रेसिप्रोकल उसका हो जाएगा इंटू 10, 6/10 का रिवर्स हो गया तो क्या हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा। फिर 6 3 18, 0 से एक 0 कटा, आंसर कितना आ जाएगा, 3/10 यानी कि 0.3, क्या आ जाएगा, 0.3, क्या आ जाएगा, 0.3। ये क्या हम लोग का पूछा था, फाइंड द वैल्यू, यानी कि हम लोग का आंसर कितना आ गया, 0.3। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। किसका क्वेश्चन था, 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6 नंबर 6 में ये पूछा है कि क्या पूछा है, देखिए 1 क्या पूछा है, 1/1.25, 1/1.25। ठीक है, किसके साथ इक्वल होता है, 0.8 के साथ इक्वल होता है, किसके साथ इक्वल है, 0.8 होता है। उसके बाद पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइड बाय, किसका डिवाइड बाय, 1 डिवाइड बाय 0.0125, नहीं इसके वैल्यू पूछा है। ठीक है, इसके हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मली पहले हम देखें इस फॉर्म में था, इसको कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में, कर सकते हैं। कैसे करूँगा, 0/1.25 था, अगर मैं इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं लेफ्ट साइड में 100 मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो राइट साइड में भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.8 इंटू 100। ठीक है, 0.8 इंटू 100। तो इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइड बाय, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 0.0 क्या हो जाएगा, 0.125 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 0.125 लिख सकता हूँ। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हो जाएगा, यानी कि इसके वैल्यू है इतना, तो हम लोग का वैल्यू निकल के गया, तो आंसर हम लोग का क्या निकला, 80। ठीक है, वेट, अभी आप लोग कन्फ्यूज हो रहेंगे, अरे मैं ये इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट और एक तो पेज, देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखा, 1 डिवाइड बाय, क्या लिखा, 1 डिवाइड बाय 1.25 लिखा था। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 1.2 लिखा था, उसके बाद क्या लिखा था, 100। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 डिवाइड बाय 125 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी कि 1 डिवाइड बाय 125 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं रिवर्स करके लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, क्या आ जाएगा, 0.0125 आ जाएगा। ठीक है, 0.125 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था प्रोसेस। फिर उसके बाद इक्वल किया, आंसर 8, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय, और इसका 80 के साथ आ जाएगा, आंसर कितना आ गया, 80। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपको पता चल गया।
इसको मैं अभी इरेज कर दे रहा हूँ। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में पूछा है कि फाइंड प्रोडक्ट, फाइंड दो क्या पूछा है? फाइंड द प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 0.5 इंटू क्या पूछा है? 0.5 इंटू 0.05 इंटू, ठीक है, 0.5 इंटू 0.5 05 इंटू 0.005 इंटू 500 पूछा है। क्या पूछा है? 500। इसको आपको कैसे करना है, ठीक है। इसमें हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं ना, बंदे लोग अभी क्या करेंगे, 5/10, 5/100, 5/100, 1000 इंटू 500। नॉर्मली बेसिकली स्टार्टिंग लोग क्या करते हैं ना, गलती यहाँ पे टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है कि 5/10 करते हैं, फिर इसके साथ फिर काटेंगे, यानी कि 5 1 5, 5 2 इसके ऐसे करते हैं। ऐसे हम लोग को करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। नॉर्मल डायरेक्टली क्या करना है, डायरेक्ट निकलना है। 5 5 5 5 कितना हो रहा है? 625 हो रहा है। 625 यहाँ पे 2 0 था, 2 0 काट लूँगा, बचा कितना? जीरो 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे ना, 0.0625, देखिए यहाँ पे 3 नंबर था और यहाँ पे 4 0, तो 0 एक्स्ट्रा आ गया, 0.625, ठीक है। ये है आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल में पूछा है कि असेंडिंग ऑर्डर पूछा है। क्या पूछा है? असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन आपके क्या है? 5/8, 7/10, 9/13, ठीक है, इतना क्वेश्चन है। 5/8, 7/10, 9/13 आपका क्वेश्चन है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। बेसिकली आप इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। 5/8 कितना होता है? 5/8 का वैल्यू क्या आ जाएगा आप लोगों का? 0.625 आ जाएगा। कैसे आएगा बता दे रहा हूँ, देखिए 5/8 यानी कि पॉइंट आ गया, फिर 50 आ गया, ठीक है, पॉइंट आ गया, 50 आ गया, 2000 हो गया, 48 बचा 2, ठीक है, बचा 2, फिर एक तो 0 कैरी हुआ, 8 2 16, फिर 4 हो गया, फिर यहाँ पे क्या होगा कैरी हुआ, यानी कि 625, तो 0.625 हो गया। फिर 7/10 क्या बचा था? 7/10, ठीक है। 7/10 का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का? 7/10 का वैल्यू आ जाएगा 0.7, क्या जाएगा? 0.7, ये तो ईजी था। 9/13 था, क्या था? 9/13। 9/13 को क्या करेंगे? उसी टाइप का प्रोसेस में लिखेंगे। एक सेकेंड, अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट लिखना हो तो उसको आप वीडियो का पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। 9/13 था, 9/13 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? तो 9/13, 9 डिवाइड बाय 13 करके कर सकता हूँ, ठीक है। आंसर आ जाएगा कितना मेरा? यहाँ पे पॉइंट बैठा दूंगा तो 0 आ जाएगा, पॉइंट बैठा दिया तो 0 आ जाएगा। 0 आने के बाद क्या करूँगा? 6 13 6 कितना होगा? 13 6 78, ठीक है, यानी कि 2 बचा, और 9 से 2 कितना बचा? 120। फिर क्या आ जाएगा मेरा? 0, क्या आ जाएगा? हम लोग यहाँ पे 0 कंपलसरी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं 39 ले सकता हूँ। 39 कितना आ जाएगा? 117 आ जाएगा, यानी कि 0.3 समथिंग निकल रहा है। ज़्यादा हम लोग को डीपली नहीं जाना, यही दोनों में काम हो जाएगा। 0.69 आ गया। अभी आप बोल सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, फिर छोटा कौन है, ठीक है। सबसे छोटा यानी कौन है? सबसे छोटा हम लोग का यानी कौन सा निकला? ये, इसको मैं नंबर 1। फिर उससे बड़ा कौन निकला? ये नंबर 2, क्या हो जाएगा? नंबर 2, ये हो जाएगा हम लोग का नंबर 3, ठीक है। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में पूछा, तो क्वेश्चन हम लोग को किसने पूछा था? असेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग कैसे लिख पाएंगे? सबसे छोटा कौन था? 5/8, फिर उसके बाद कौन था? 9/13, फिर उसके बाद कौन था? 7/10। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आप लोग इस टाइप का डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप लोग को? इस टाइप का सेम फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 में और एक तो वही असेंडिंग ले रहा हूँ। सपोज़ यहाँ पे दिया था 2/3, 5/6 दिया था, 3 बाय कितना दिया था 3 बाय, ठीक है 3 बाय दिया था 2 दिया था, 3/2 दिया था। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। 3, 6 और 2 का एलसीएम निकालना है। 3, 6 और 2 का एलसीएम निकालना है। तो 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, फिर 2, फिर 2 करने से 2 1 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 1 ज़ा, आंसर हम लोग का 6 हो रहा है, ठीक है। तो 2/3 लिखूँगा, ठीक है 2/3 इंटू कर दूँगा। उसमें क्या मेरे को क्या करना है ना, हम लोग का एलसीएम कितना निकला था 6 निकला था। तो 3 के 2 तरफ फिर 2 का 2 यानी कि 4 बाय कितना लिख सकता हूँ 4/6 लिखूँगा। 5/6 था, तो इसमें बेसिकली मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ा। 5/6 से ऑलरेडी फ्रैक्शन किस में है 6 में है, हम लोग का डिनोमिनेटर, ठीक है। उसके बाद था 3/2, 3/2 के लिए क्या लूँगा 3 इंटू 2 इंटू यहाँ पर 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करूँगा 6, तो 6 साथ में 3, तो 9/6 हो गया। तो सबसे अभी बड़ा कौन हो रहा है, सबसे छोटा कौन हो रहा है, सबसे छोटा हो रहा है ये। फिर उसके बाद नंबर 2, नंबर 3 असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि वही हम लोग का सेम ही बन जाएगा 2/3, 5/6 और 3/2, ठीक है। ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन था असेंडिंग ऑर्डर का, ठीक है दोस्तों। फिर लास्ट एग्जांपल और एक ठो ले रहा हूँ, 10 ठो ही एग्जांपल करते हैं वरना वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या देगा, ओनली सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है। क्या करने का दिया है, सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है, ठीक है। सिंप्लीफाई एक्चुअली क्या करने के लिए दिया है, सिंप्लीफाई में क्वेश्चन है हम लोग का 7, ठीक है नोट कर लीजिए 7 ब्रैकेट स्टार्ट 2 3/4, 2 3/4 प्लस 2 1/2, यानी कि मिक्स फॉर्म में दिया है, ठीक है। इसको मैं कैसे कर पाऊँगा 7, ठीक है माइनस फिर ब्रैकेट स्टार्ट 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 यानी कि 11/4 प्लस 2 2 ज़ा 4 1 5 5/2, फिर दोनों का क्या ले लूँगा एचसीएफ 7 माइनस क्या हो जाएगा 4, ठीक है 4 फिर 11 प्लस डिवाइड करूँगा तो क्या निकल गया आ जाएगा 2 2 5 10 यानी कि 10 आ गया, ठीक है। 7 माइनस ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 11 क्या हो जाएगा 21/4, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दोनों का फिर से एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 4 7 ज़ा 28, क्या आ जाएगा 28 माइनस 1 यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 7/4, क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर 7/4, ठीक है 7/4, जो कि हम लोग क्या कहते हैं इम्प्रॉपर में था। हम लोग को फिर मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 आंसर 4 7/3, तो इसको कैसे लिख पाऊँगा मैं, पहले 4 नीचे था 4 को लिख दूँगा, क्वेश्चन जितना था उसको साइड में लिख दूँगा, बचा रिमाइंडर ऊपर लिख दूँगा, तो वो 1 3/4 क्या आ जाएगा 1 3/4, ठीक है। आशा करते हैं आप इस वीडियो को लाइक टाइम सब्सक्राइब करते हैं, कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।